Hi everyone, so welcome to सफलता क्लास. So I am कुमार चंदन, योर मैथ्स फैकल्टी. और आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वैदिक मैथ ट्रिक्स बट डे 2. So guys, today is your the second class and in this video we are going to discuss the Vedic math techniques. तो जो हमारा पहला सेशन हुआ था इंट्रोडक्शन क्लास, उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई थी रिलेटेड टू द फ्लो चार्ट, जिसमें मैंने बताया था परसेंटेज चार्ट, डिविजिबिलिटी रूल, स्क्वायर, क्यूब, then multiplication technique, then cancellation technique. So all those things we'll discuss one by one. So today our plan is going to discuss the percentage chart in detail and percentage conversion with division trick by 5. So last video जो हमने बनाया था उसमें हमने आपको बताया था multiplication trick by 5 but not division. But today I am going to discuss division by 5 and that number ending with 5 only. The number is ending with 25, 65, 75, 625, anything but number ending with 5. So first division technique and second one is percentage chart. So we'll start the session with percentage chart. So last वीडियो का मैंने बोला था हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे, वैदिक मैथ टेक्निक्स के छोटे छोटे वीडियोस करके मैंने आपके लिए कुछ कुछ प्लान किया है. तो आज के सेशन में परसेंटेज विद डिवीजन टेक्निक बाय 5, नथिंग एल्स विल डिस्कस. फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉरी प्लान करूंगा कुछ और भी, ठीक है. स्क्वायर का एक अलग सा वीडियो बनेगा, क्यूब का एक अलग सा बनेगा, स्क्वायरिंग, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट का अलग बनेगा. तो दिस विल गो इनटू द सीक्वेंस, मतलब एक सीक्वेंस में हम लोग स्टेप वाइज उसको करेंगे, ठीक है. सो गाइज गेट रेडी फॉर द सेशन. तो एक तो ओवरव्यू मैंने मैथ का दिया था, जो मैथ में एक अर्थमेटिक मैथ, एक एडवांस मैथ हो गया, ठीक है. तो एडवांस में आपका सेक्शन मैंने लिख दिया है क्या है, ठीक है. और अर्थमेटिक में और कुछ कैलकुलेशन, कुछ डाटा इंटरप्रिटेशन, जो भी आपके एग्जाम हो रहा है ना, गवर्नमेंट और जो भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम, मैंने बोला था यूपीएससी, कैट, मैट, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जो भी है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, इवन 9th-10th वाले बच्चे भी देखेंगे, ये सबके लिए कॉमन है. मैंने लिख भी दिया ऑल एग्जाम, मैंने कोई मेंशन ही नहीं किया है वैदिक मैथ में, ठीक है. ऑल एग्जाम सबके लिए एक ये सेशन है इंपॉर्टेंट, ठीक है. तो आज हमारा सेशन है बेसिकली परसेंटेज से, ठीक है. तो परसेंटेज का चार्ट से स्टार्ट करेंगे और उस चार्ट को कनेक्ट करेंगे, जो उसको यूज कैसे हम लोग ले रहे हैं, ठीक है. जैसे लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको जो 25%, 75% नंबर एंडिंग विथ 5, तो उसमें 5 का परसेंटेज यूज किया. बट टुडे विल डिस्कस सम डिफरेंट वन, ओके. एंड these are the some key point already discussed in the previous video. तो वहाँ से आप इस की पॉइंट को ध्यान रखना. These are easy to remember, कुछ पॉइंट्स जो कि हाईलाइटेड हैं इसलिए क्योंकि ये सब एग्जाम में यूज डाटा है, ज़्यादा पूछा जाने वाला डाटा है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया, ठीक है. नाउ कम बैक टू द परसेंटेज चार्ट, ठीक है. सो गाइस दिस इज द कंप्लीट चार्ट, मतलब इसमें मैंने मोस्टली जो कॉमन परसेंटेज डाटा है वो मैंने दिए हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव सम अदर मास्टर चार्ट ऑल्सो, बट वो अभी नहीं, आगे हम डिस्कस करेंगे स्टेप वाइज, ठीक है. तो मैंने देखो एक हमने बनाया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये 6. तो 5 to 6 आप देख रहे हो यहाँ पे हमने इसको सीक्वेंस में रखा है, ठीक है. जिसमें हमने पहला सीक्वेंस डिस्कस किया था इन द प्रीवियस क्लास, दिस वन, बिकॉज दैट वर यूज्ड, ठीक है. सो लेट वी स्टार्ट द सेशन विद द सेकंड वन. पहले हम इसको डिटेल में देखेंगे एंड देन ऑन द बिहाफ ऑफ दैट आपको मैं ये बताऊंगा परसेंटेज कन्वर्जन कैसे करते हैं. अब आपसे कोई पूछ देगा 133.33% क्या होता है, तो यू हैव आइडिया, जो चलो 100% 33.33%. तो दिस इज इजी फॉर ऑल ऑफ यू, जो 100% प्लस 33.33%. तो दिस इज इजी फॉर यू, ये आपके लिए इजी है क्योंकि आप इसको कनेक्ट कर पा रहे हो, बट इसको कनेक्ट नहीं कर पाते हैं बच्चे. ये कुछ डाटा ऐसे हैं, तो इसके लिए हमको पहले ये बताना जरूरी है, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट यहाँ से करते हैं. सपोज करो 100 रुपीज है, 3 पार्ट में डिवाइड करना है. सो सिंपल 33.3333. सो 33.33% इज इक्विवेलेंट टू 1/3. इसका अगर हम डबल कर दे, इफ आई डबल ऑफ दिस नंबर, तो विल गेट 66.66 और 66.67, 2/3. तो इसको लिखने का तरीका एक ये भी है, 33 से 1/3% इज दिस, तो आंसर ही ये है. 66 से 2/3%, 2/3, आंसर ही यही है, ठीक है. अब इसका देखो ये हाफ है, हाफ, तो 1/3 का हाफ 1/6, यस. अब 16.66 का हाफ है ये 8.33, तो आंसर इज 1/12 बिकॉज 1/6 का हाफ. तो इफ आई राइट 1/6 का हाफ, तो दिस इज 1/12. वी कैन कनेक्ट दिस, ठीक है.
6.25, अब 12.5 है, इसका अगर हम देखें इससे कनेक्ट करें तो 1/2 है, बिकॉज 12.50 का हाफ 6.25, तो दैट इज इक्वल टू 1/8 का हाफ 1/16 इज द आंसर, ठीक है। तो सिमिलर आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, तो आपको ये मेमोराइज हो जाएगा इजीली, इजी टू लर्न नहीं बोलते, वो हो जाएगा, ठीक है। इन दिस वन आपके लिए इंपॉर्टेंट ये दो है, क्योंकि ये दोनों ज्यादा यूज होता है पेपर में। 80% इज 80/100 टू 4/5, तो उल्टा उसका 125%, 5/4। सो दीज टू आर कनेक्टेड, इसलिए मैंने इसको एक साथ रखा है, ठीक है। ये मैंने बता दिया था लास्ट क्लास में। अब इसका देखो नेक्स्ट 20%, अब आप 20% की बात करोगे तो 20/100 1/5, तो 20% अगर 1/5 है तो इसका डबल करोगे तो 40% 2/5, इसका ट्रिपल करोगे तो 60% 3/5, इसका 4 टाइम करोगे तो 80% तो 4/5, और इसका अगर हम 6 टाइम करेंगे तो दैट इज 120% 6/5। तो यू कैन कनेक्ट इजीली, इसमें कौन सा नया है, यू कैन कनेक्ट। बट योर बेसिक सारे इसमें मैंने डाटा दिया, और इसी के बिहाफ पे आपको परसेंटेज कन्वर्जन करना है। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, कैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन से, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है। जैसे सपोज करो आप ज्योमेट्री पढ़ते हो, तो आपको बोलेगा जो हम x में गए 4 डिस्टेंस, यहां से यहां 4 डिस्टेंस है, ठीक है। तो इट मीन्स व्हाट, इट मीन्स आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है, ओरिजिन, नियामक जिसको बोलते हो। सो यू आर मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, अगर हम इसको प्लॉट करें ग्राफ में, ठीक है। तो आवर रेफरेंस पॉइंट इज ओरिजिन इन दिस केस। सिमिलर वी हैव सम रेफरेंस पॉइंट इन दिस ऑल्सो। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूं कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो दिस इज द परसेंटेज। इसके बाद हम लोग डिवीजन टेक्निक पढ़ेंगे 5 का, ठीक है। देखो सपोज करो 43.75 है, तो दिस डिजिट क्लोज टू 40 और 50, बट 50 के क्लोज ज्यादा आपको लगेगा ये सीक्वेंस में, बिकॉज वी कैन राइट 50% माइनस 6.25%, तो यही आएगा 43.675। 56.25% क्लोज टू 60, बिटवीन 50 टू 60, इसको आप लिख सकते हो 50% प्लस 6.25%। तो देखो ये दोनों कनेक्ट हो गया, 50 से कनेक्ट हो गया, जो कि 50 इज आवर रेफरेंस पॉइंट बेस। हमको 50% पता है, और हमको 6.25% अभी मैंने बताया था आपको 1/16, हमको 50% पता है, एंड वी नो 6.25%। सो दिस इज basically 9/16, and sorry, not 9, my mistake, ठीक है। So basically this is 7/16 because minus है, and this is 9/16. So the answer of this is equal to 7/16, this is 9/16, दो हो गए। अब 91.66 और 67% पे आते हैं। अगर आप इसको देखो तो बिटवीन 90 और 100, तो 100% पे हम लोग इसको रेफरेंस ले सकते हैं, एक बेस ले सकते हैं। तो कैन वी राइट डाउन दिस इज इक्वल टू 100% माइनस 8.33%? यस, व्हाई नॉट, वी कैन राइट एग्जैक्टली द सेम वैल्यू विल कम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 1/12, तो दैट इज 11 देखो 1 इज व्हाट, दैट इज द वैल्यू ऑफ 100%। कनेक्ट करो, ठीक है। And this is 1 minus 1/12, so 11/12. So for this answer will be 11/12. तो ये आ जाएगा 11/12, करेक्ट। 312.5% निकालना है आपको, ठीक है। तो 312.5 को हम लोग लिख सकते हैं 300% एंड प्लस 12.5%, तो दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 1/8, 25/8. So this is 25/8. So you have to idea about what is the value of 12.5%, what is the value of 6.25%, what is the value of 8.33%. But all those जो भी हमने आपको बताया है, जितने भी परसेंटेज that were in our master chart, percentage chart, that's why that chart is very important, ठीक है। तो इसको भी आप कर सकते हो like 200% and plus 83.33%. So 2 plus basically you can write 5/6. अब बच्चा बोला ये 5/6 कैसे आया, ये बताइए। देखो 5/6 लाने का टेक्निक क्या है यहाँ पे।
आपको पता नहीं है जो 83.33% क्या होता है, बट आपको पता है 50% प्लस 33.33% क्या होता है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सेम वैल्यू विल कम। देखो सबका ऑप्शन है, तभी मैं बार बार बोलता हूँ 175%, 100% प्लस 75%, नो नीड फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक से सारा मैंने आपको बताया, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट वन, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है जो इस पे सर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, क्वेश्चन देखो कैसे आ रहे हैं। अभी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था इफ द नंबर एंडिंग विथ 5 डिफरेंस इज 10, रूल आ गया है यूज। अगर इस वैल्यू को हम सीख लिए, जो ये है 50% माइनस 6.25%, 7/16, अब आप बना लोगे, नहीं तो इसको क्या मल्टीप्लाई करोगे, दैट विल टाइम कंज्यूमिंग, वो नहीं करना है। तो रूल के अकॉर्डिंग हम देखें, सो दिस इज 20 सॉरी दिस इज 4 5 जाने 5 6 जा 30 75 बच्चा बोला, क्यों, क्योंकि उसको पता है यूनिट पे 75 और इस दोनों में 5 का स्क्वायर -1, तो वो अब याद रख लिया। अच्छा नहीं, 2475 होगा, दैट रूल, ठीक है, लास्ट क्लास का। माइनस इसको आप क्या लिखोगे, 7/16 इंटू 224, तो यू कैन कैंसल आउट, 16 1 जा 16 6 जा, दैट इज इक्वल टू x। तो 2475 में आप माइनस करोगे 1 1, एक मिनट माई मिस्टेक, क्योंकि दिस इज इक्वल टू 16 1 जा एंड 16 4 जा, तो 47 जा 98, मैं वही बोल रहा था। तो यूनिट इज 7 और 7 ऑप्शन में ही नहीं है, तो आंसर इज दिस नन। सो दिस इज द अप्रोच, बट इस अप्रोच के लिए इंपॉर्टेंट था इसका वैल्यू और ये टेक्निक से। तो यूज सारे आएगा, मैंने बोल दिया ना, ये सबके लिए इंटायर मैथमेटिक्स में यूज होने वाला है, ठीक है। बट इसको थोड़ा सा एक बार अच्छा कर लो तो ये फॉर एवर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ दैट परसेंटेज चार्ट और यूजिंग द कन्वर्जन, ठीक है। सो ये एक पार्ट था। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट में। ज़्यादा कुछ नहीं है, मैंने पहले भी बोला, जो कि 2 अब आपके पास जो मैं आपको स्लाइड में बताऊंगा वो है डिवीजन टेक्निक बाय 5 ओनली 5, मतलब नंबर एंडिंग विथ 5, जैसे मैंने लास्ट वीडियो सिर्फ 5 पे ही बनाया था। सो दिस इज द डिवीजन टेक्निक। अब देखो, अभी अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो लास्ट वीडियो में आई थिंक मैंने 3-4 कॉन्सेप्ट बताए थे, और आज आपका ये कॉन्सेप्ट दूसरा है परसेंटेज के बाद। तो लगभग 6 कॉन्सेप्ट इन 2 वीडियोस हम लोग सीख चुके हैं, जिसमें ये 5 नहीं, आई थिंक ये 6 छठा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखो क्या होता है। सपोज करो मुझे कोई बोला 18/5 क्या होगा, तो हमारे पास 2-3 ऑप्शन है, या तो हम डिवाइड करें, दूसरा ऑप्शन है इसको फ्रैक्शन में लिखें, ठीक है, दोनों ऑप्शन अपने पास, या फिर डायरेक्टली बोले, तो डायरेक्टली बोलना मैं से बता रहा हूं, इससे भी आंसर आएगा, इससे भी आ जाएगा। आपको करना है क्या, जब आप मल्टीप्लाई 5 से कर रहे थे लास्ट वीडियो में मैंने बताया, तो जैसे मैंने 18 को 5 से करना है तो आपको याद है, लेकिन यहीं पे मैं अगर दे दूं जो 128 को 5 से करना है, तो मैंने रूल क्या बताया था, यूनिट पे 0 लिखो, इसका हाफ ले लो, तो आंसर आ गया। अब क्या है, आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो आप लोगे हाफ ही, लेकिन वो नीचे रखना पड़ेगा समझाने के लिए हाफ। तो नीचे अगर हाफ रखेंगे तो 2 ऊपर जाएगा। तो करना ये होता है, जब भी आप डिवाइड करते हो कोई नंबर को 5 से, तो ऊपर वाले न्यूमरेटर का डबल ले लो। तो डबल अगर लेंगे तो कितना होगा, 36, लेकिन आपको पता है 36 तो आंसर नहीं होगा, क्यों, 18/5 36 होगा, कभी सोचो आप, होगा ही नहीं कभी। तो डेसिमल आ जाएगा। वो डेसिमल इसलिए आता है क्योंकि वैल्यू तो कम हो गया ना, वैल्यू थोड़ी ज्यादा हो गया। इसका भी आंसर वही है 3.6, क्योंकि 3 से 3/5 18/5। तो ये रूल आपको यूज करना है ऐसे बड़े बड़े सम पे, जैसे 336 का 5 टाइम करना है, हम डबल कर देंगे, लेकिन डेसिमल आपको प्रैक्टिस से आएगा। तो इसका डबल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36 का डबल मतलब 672, तो आंसर आ जाएगा 67.2। ये मैं आपको बता रहा था, पहले तो 672 लिखो, क्योंकि डबल तो पहले ही कर दो, ठीक है। अगर इसका मुझे आंसर निकालना है तो न्यूमरेटर का डबल लेंगे, तो 2856, सॉरी 2856 13 2 16 2 32 56, बट आंसर ये आएगा, ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं, डेसिमल यहाँ आएगा, ठीक है, 325.6 ऐसे आएगा। अब इसका यूज आप बहुत जगह कर सकते हो, कैसे, अगर 5 है, अगर सपोज करो 25 आ गया, तो 25 का मतलब ही हो गया, नीचे अगर एक एग्जांपल लूं 72/25 है, तो मैं इसका 1/4 लूंगा, तो ये 4 ऊपर चले जाएगा, मतलब न्यूमिनेटर का 4 टाइम कर देना है। तो ऐसे आप ऑप्शन से कनेक्ट कर सकते हो फास्ट, ठीक है।
तो ऐसे आप इसको बना सकते हो, ठीक है। तो इसी पे हमारा दूसरा है जो अब 5 ओनली बट 5 में ऐसा सम हो, तब क्या करोगे, जो मैंने अभी बताया था आपको। तो एक एग्जाम में बच्चों का आ गया था ऐसा, जो x इज इक्वल टू दिस, अब बच्चा इसको कैंसिल कर रहा है, नो डाउट ही इज ओके, बट मैं बोलता हूं नहीं करो। क्या करना है, इसका 1/4 लेना है, तो 4 ऊपर गया तो 18 चौक 72, तो 7.2 आंसर हो जाएगा। मैं ये चाह रहा हूं, क्योंकि आपको भी पता है 25 का 7 गुना 175, 25 7 जाता, तो डेफिनेटली 7 प्लस 7 पॉइंट समथिंग, अब 70 थोड़े हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब ये अच्छा एक सम है, 144 को मुझे 75 से करना है, तो मैं इसका 75% लूंगा, तो 3/4, तो 3/4 का मतलब हो गया 144 बाय 3/4, तो 4 ऊपर चला गया। अब देखो ये कट जाएगा, बच्चा कर सकता है, कर सकता है, क्यों क्यों नहीं कर सकता, आंसर आ गया। अगर आपको कोई बोलेगा 180 बाई 75, तो मैं बोल रहा हूं इसका 3/4 लो, तो 180 इंटू 4/3, तो ये इजी हो गया ना आपके लिए, 24 मतलब 2.4, ये आपको समझना पड़ेगा। तो माय पॉइंट इज वेरी सिंपल, इसलिए मैं आपके लिए कुछ मतलब सेक्शन वाइज कुछ कुछ टेक्निक्स बता रहा हूँ। जब भी आपका नंबर 5 से एंड हो तो डिवाइड करना है, तो उस डिवाइस को उसको बना लो परसेंटेज वैल्यू, और उससे आप उसको मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो मल्टीप्लाई करोगे तो फास्ट बोल पाओगे, ठीक है, एंड योर आंसर विल कम, ठीक है। तो ये था डिवीजन टेक्निक बाय 5, बट नंबर एंडिंग विथ 5 ओनली, 5, 25, 75 कुछ भी दे, इसको आप बना के देखना, ऐसे समझो दिस इज योर होमवर्क, ठीक है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो बताया है वो हमने परसेंटेज कन्वर्जन बताया है, तो एक बार आप इसको रिकॉल कर सकते हैं, देख लीजिए। सो बेसिकली दिस इज द फर्स्ट परसेंटेज चार्ट, दिस वन, ठीक है। परसेंटेज चार्ट हमने बताया, परसेंटेज चार्ट को एक बार गो थ्रू कर लेना, इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। देन परसेंटेज चार्ट का मैंने कन्वर्जन बताया, जैसे इसका आंसर मैंने नहीं बताया था, 12 + 5 17/6, तो ये 17/6 होगा, ठीक है। इसी तरह से हमने आपको नेक्स्ट बताया, इस पे एक एग्जाम्पल दिया, जनरली मैं रूल बता रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि रूल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इस पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया, देन यू हैव सम एग्जाम्पल बेस्ड ऑन दैट। अब ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बच्चों के आ जाते हैं, आंसर्स में 75 आ गया, अब बच्चा लिख रहा है कैसे, ऐसे लिख रहा है, जो चलो यहाँ पे 75 x इज इक्वल टू 144 ऐसे लिख लिया, ठीक है, या 75 x इज इक्वल टू 180, जो मैंने अभी आपको बताया। अब उसका x इज इक्वल टू 180 बाई 75, अब उसको डिवाइड कर रहा है, तो वो जो टाइम कंज्यूम करेगा वो नहीं होना चाहिए, इसका आप डायरेक्ट वैल्यू ले लो, ठीक है। अगर मैं आपको बोल दूं एग्जाम्पल के लिए, एक लास्ट में एग्जाम्पल आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जो कि मैंने लास्ट क्लास में ज़्यादा टफ नहीं आपको बताया था। जब सपोज करो मुझे एक वैल्यू निकालना है, सपोज करो हाँ 16 इंटू 125, सपोज करो मुझे एक वैल्यू निकालना है 16 इंटू 125 क्योंकि नंबर एंडिंग विथ 5 है। अब मुझे 12.5% पता है, एक ऑप्शन ये या मुझे 125% पता है, तो मैं दोनों से आंसर ला सकता हूं, जिसमें अगर मैं इसको करूंगा 16 का 1/8, तो मेरे लिए सबसे इजी आंसर यही होगा, मेरे लिए आंसर तो यही इजी होगा, ठीक है, मेरे लिए आंसर यही होगा, ठीक है। और अगर मैं 16 को कर दूं 125% से, तो 5/4 से, तो 4 का 4 20, तो भी आंसर यही होगा। अब बच्चा बोलता है सर आपको पता कैसे चला जीरो कितना रखना है, आप खुद सोचो, 16 को अगर हम 100 टाइम करेंगे तो 1600, तो आंसर 1600 के ऊपर आएगा, ना कि 16,000 के ऊपर आएगा, है ना। तो आप अगर ये यूज करते हो, मैंने क्या किया, इसको देख लिया जो 125 है, तो चलो 125% बना देते हैं। तो एक ऑप्शन क्या था 16 इंटू 125/100, चलो एक ऑप्शन अपने पास ये था, तो इस ऑप्शन में थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, तब आएगा 2000, तो ये बच्चे को समझ में आ जाता है। लेकिन और फास्ट करना है तो 16 का 12.5 1/8 ले लो 2, बस 2000 लिख दो, तो इसमें पेन ही नहीं चलाना है। तो दैट इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस क्रिएट करता है, और मैं यही चाहता हूँ आप में बिल्ड हो, ठीक है। सो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो रेस्ट विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट सेशन, अगेन आई एम कमिंग विद सम न्यू टेक्निक्स, न्यू ट्रिक्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया दैट इज 5 मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5, डिवीजन टेक्निक ऑफ 5 एंड परसेंटेज। नाउ आई एम कमिंग विद सम अदर मल्टीप्लिकेशन, अदर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, मैंने स्क्वायरिंग के लिए अलग सेशन लेना है, स्क्वायर रूट के लिए अलग लेना है, स्क्वायर के बाद क्यूबिंग के लिए अलग लेना है, क्यूब रूट के लिए अलग लेना है, बट
प्लीज वॉच safalta.com so that you can get the benefits of this session. Okay, चलो, थैंक यू गाइज, गुड लक, बाय बाय.